न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उत्तर नागपुर स्थित लालगंज में प्रचलित माता से। इस वर्ष माता मीनाक्षी, जो कि तमिलनाडु मैसूर की प्रचलित है, इस माता का विराजमान कराया गया है। इस वर्ष माता की एक अनोखी मूर्त बिठाई गई है। आरंभ से अब तक का चौथा वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें हर वर्ष अलग अलग माताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसमें महाकाली, भैरवी, श्वेतांबरी, कादम्बरी अनेक माता है, जिनका उल्लेख केवल ग्रंथों में किया गया है। आज हम तमिलनाडु मैसूर की प्रचलित मीनाक्षी माता से आपको रूबरू कराएंगे और जिस मूर्तिकार ने यह मूर्ति बनाई है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार मूर्ति बनाते हैं, हम आपकी उनसे भी सीधे बात कराएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं लालगंज और बात कराते हैं मूर्तिकार से और दर्शन कराते हैं ये अनोखी और बेहद खूबसूरत माता मीनाक्षी के दर्शन। नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। हम आए हैं नागपुर में स्थित लालगंज। यहाँ पर बहुत ही सुंदर माता बैठी है, मीनाक्षी देवी, जो कि मैसूर की प्रचलित माता है। माताएं तो नवरात्र में हर जगह विराजमान होती है, लेकिन यहाँ की माता की खूबी क्या है, कितने सालों से माता बैठ रही है और इसकी पूरी बायोग्राफी क्या है, आज हम आपको बताएंगे। यहाँ के जो मूर्तिकार है, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार मूर्ति बनाते हैं, जो कि सिर्फ लालगंज में स्थित विराजमान होती है, तो इनसे हम जानकारी लेंगे और आपको अधिक जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं भैया से। क्या नाम है आपका? सोनल कुमार भैया से मिलेंगे। हमारा प्रभात मंडल है। हमने 2009 में सबसे पहले माता जी बनाई, उनका नाम था शाकंभरी। हमारे पास एक कंसेप्ट था कि लोग नॉर्मली देवी आर्ट प्रोग्राम दिखाते हैं, तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम एक पुतली जैसे माता जी को बिठाएं, लोगों को लगे कि नहीं, संपूर्ण स्त्री को एक पूजनीय माना जाता है भारत में जैसे, तो उस हिसाब से हमने माता जी को बनाए थे। इसका वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती और 10वां विद्या में मिलेगा। तो ये जो देवी थी हमने जो बनाए थे, ये महिषासुर जो थे उनके सैन्य के विनाश के लिए बनाए थे, उत्पन्न लगी थी माता जी। तो वो एक हमने लोगों को दिखाई कि शाकंभरी क्योंकि हमने खाली पता है, उसके बाद देवी पता ही नहीं है। जैसे 52 शक्तिपीठ है, तो 52 शक्तिपीठ तो नॉर्मली लोगों को पता है कि लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन से शक्तिपीठ से। हम इससे हमारे मंडल का एक उद्देश्य था कि आगे जितने भी माता जी बिठाएंगे, तो एक शक्तिपीठ या फिर 10वां विद्या में से एक माता जी को करेंगे, लोगों के समझ आएंगे और उनका यानी उनके बारे में बताएंगे कि उनका इतिहास क्या है, उनके मंदिर कहाँ पे, तो वो ठीक है। तो ये हमारा एक मंडल का उद्देश्य था। तो हमने जितने भी माता जी बिठाई, जैसे सबसे पहले हमारा ये था कात्यायनी। कात्यायनी हमने 2009 में बिठाए थे। ये माता जी ने असुर सेना के विनाश के लिए तो उनको उत्पन्न किया था। सेकंड टाइम हमने बिठाए थे शाकंभरी। शाकंभरी ये कलकत्ता का देवी है, यानी प्रचलित है, फूल फल निसर्ग के लिए प्रचलित है। तो इनका एक हमने 10वां विद्या से इनको भी हमने बनाया था। तो ये हमारा सेकंड देवी था। थर्ड था हमारा छिन्नमस्तिका। ये भी कलकत्ता का देवी है, 10वां विद्या में आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। तो ये जो देवी है, इनका सिर नहीं है, इनके दो दासी थे, यानी नहाते समय इनको तीनों दो दासी और माता जी नहा रहे थे, तो उन समय उनके दासियों को भूख लगी थी। तो उन्होंने माता को कहा कि नहीं, मुझे भूख लगी है। तो माता ने अपना सिर काट के उनको उनका खून पिलाया था। तो ये एक सीन हमने बनाया था उस समय। ये है माता धूमावती। धूमावती ये भी 10वां विद्या में आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मली देवी जैसा देवी नहीं है, ये विधवा देवी है। यानी माता जो धूमावती है, उन्होंने शिव को ग्रहण किए थे, तो शिव उनके कान में से धुआं बन के निकले थे, इसलिए उनका वाइट श्वेत वर्ण है। यानी वो विधवा होने के कारण उनका श्वेत वर्ण है, तो वो वृद्ध अवस्था में होती है। ये हमने बनाए थे माता तारा।
आप जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो तारा मंदिर है वहाँ पे, तो जैसे बाल रूप में आपको यहाँ पे शिवजी दिखेंगे। माँ काली के रूप लेने के बाद उनको शांत करने के लिए शिवजी ने बाल रूप लिया था उसके बाद में, और उसके बाद उन्होंने उनको स्तनपान करवाया था शिवजी को। तो एक हमने ये भी वर्णन लिए थे, ये भी 10 महाविद्या में से है। और इनका मंदिर आपको इंडिया में मालूम है कि यहाँ पे वैष्णो देवी के मंदिर के थोड़ा आगे ही। ये हमारा एक देवी था, इनका भैरवी नाम, ये तंत्र विद्या में से आती है। ये भी 10 महाविद्या में से एक थी हमारी, और इसकी पूजा जो होती है वो हम दिवाली के इसमें करते हैं, या फिर जो साधना होती है, योगिनी होती है, या फिर भैरवी जो होते हैं, भैरव या भैरवी होती है, ये इनकी उपासना करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था कि ये भी देवी हम लोगों के सामने दिखाए। ये 10 महाविद्या में से तीसरी देवी। ये जो देवी है एक्चुअली ये दक्षिण भारत में, ये वराई यानी वरा और वराई, नरसिंह और नरसिंह गणपति जैसे, तो उनकी जो होती है पत्नी विनायक, तो ऐसा एक दक्षिण भारत में भी एक थीम है, तो ये है वराही। ये भी हमने एक ग्रंथ में से लिए थे दक्षिण भारत के, तो ये हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किए। ये हमें पता है, नॉर्मली हम सबको पता है कि ये एक महाकाली है। काली, महाकाली, इनका अलग अलग रूप होता है, तो हमने महाकाली बनाए थे। काली नॉर्मली शिव जी के ऊपर चरण देके स्टैंडिंग में खड़ी होती है, हमने वो नहीं किए, हमने महाकाली दिखाए थे। ये जो बाल रूप में आपको दिख रही है, ये है योग माया। आपको महाभारत में इसका वर्णन मिल जाएगा। जैसे कृष्ण की बहन जो हम कहते हैं, तो कृष्ण को एक सिस्टर थी, जो कृष्ण जब जल में थे तो उनको लाया था, गोकुल से लाया था, तो इन्हें लेके आया था योग माया को लेके आया था, कंस की तरफ लेके आया था। तो ये उनका एक सिस्टर है, तो इनका भी हमने किए थे। उसके बाद हमने बनाए वैष्णो देवी। उसके बाद 2 साल गैप गिरने के कारण अभी हमने बनाए मदुरई की मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में, वहाँ की मीनाक्षी देवी। जैसा आपने देखा कि हर साल कुछ नई माता यहाँ पे स्थापित की गई है। श्वेतांबरी, कादम्बरी, महाकाल, महामाया, भैरवी, जैसे अनेक रूप वाली। ज्यादातर लोगों में शिव दुर्गा माता बेहद प्रचलित होती है, अष्टभुजा वाली, लेकिन ये जो माता है ये सब में अनोखी है और सबसे ज्यादा प्रचलित वाली माता है, जिनका उल्लेख सिर्फ पुराणों में किया गया है। इसी प्रकार की और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हर एक माता के बारे में हम आपको काफी डीपली बताएंगे, बहुत ही अंदर से बताएंगे, और इस सारी चीजों को देखने के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए SM न्यूज़ लाइव 24 के साथ। मैं श्वेता मित्रा, धन्यवाद। जय माता दी। पहली माता का स्वरूप कात्यायनी माता है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इनकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्र के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इसकी पूजा की, इसी के कारण यह कात्यायनी कहलाई जाती है। ऐसी भी एक कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी की महिषासुर का वध किया था। तब से कात्यायनी देवी प्रचलित हुई है। यह है माता कात्यायनी की कहानी। शाकंभरी माता की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दूसरी माता, जिन्हें शाकंभरी माता कहा जाता है, इनकी कथा के अनुसार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीवी जगह पर जहाँ 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, वहाँ पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। माँ शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथ में वर्णित एक कथा के अनुसार एक समय था जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया था। इस तरह करीब 100 वर्षों तक वर्ष न होने के कारण
जल अन्न उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। जल और अन्न का काफी अभाव था। ऐसी भयंकर स्थिति में सूखा पड़ गया था जिससे लोग मर रहे थे। जीवन खत्म हो रहा था। उस समय दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप माँ शाकंभरी देवी में अवतरित हुआ, जिनमें 100 नेत्र थे। इनके 100 नेत्रों से उन्होंने रोना शुरू किया। रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रभाव पड़ गया। अंत में माँ शाकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। यह है माँ शाकंभरी की कथा। तीसरी माता का नाम है छिन्नमस्तिका माता। क्या है छिन्नमस्तिका माता की पूरी कथा, आइए हम बताते हैं। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजय के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड्ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काट कर अलग कर दिया। माता रानी ने धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूट निकली, जिसमें से उन दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की और इसी कारण माता रानी का यह स्वरूप प्रचलन में आया, जिसे छिन्नमस्तिका माता कहा जाता है। चौथी माता का नाम है धूमावती। हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक अनुसार भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी की उन्हें आश्वस्त किया कि वो कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को निगल लिया, जिसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव पे वह भयंकर दिखने लगी, जिसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा की जाती है। तब से धूमावती मां प्रचलित हुई। पांचवी माता है मां तारा। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था और विष के असर को कम करने के लिए माता तारा ने उन्हें स्तपान कराया था। तब से माता तारा प्रचलित है। माता तारा। छठवीं माता है भैरवी। भैरवी हिंदुओं की एक देवी है जो दशा महाविद्याओं में से एक है। माता पार्वती की अवतार और भगवान शिव के भैरवनाथ अवतार की शक्ति या पत्नी है। वे कुंडली योग शक्तियों और तांत्रिक साधनाओं की देवी है। सातवीं माता है माँ वराही। असुरों से युद्ध के समय माँ दुर्गा के सेना की सेनापति भी थी। मान्यता यह भी है कि इनके दर्शन मात्र से सभी तरह के कष्ट मुक्ति मिलती है और आयु तथा धन में वृद्धि होती है। माँ वराही देवी का एक मंदिर उत्तराखंड को लोहाघाट नगर में 60 किलोमीटर दूरी पर है। यह है माँ वराही की कथा। आठवीं माता है योग माया। जब कंस ने वासुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए थे जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योगा माया का जन्म हुआ, तो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले योग माया मथुरा में लाई गई। यह है योग माया माता की कहानी। 10वीं माता है महाकाली। महाविद्याओं में से एक माँ दुर्गा का अवतार महाकाली को माना जाता है। अपने प्रचंड क्रोध के कारण प्रसिद्धि महाकाली के असम एवं बंगाल में विशेष रूप से पूजा की जाती है। काली माँ शिव की देवी एक प्रकार से कहा जाए तो देवी एक बार क्रोध पी लेने के कारण बेहोश हो गई थी, जिन्हें होश में लाने के लिए शिवजी ने तांडव नृत्य किया था। जब महाकाली की आंखें खुली तो शिवजी नृत्य कर रहे थे। उन्हें देखकर महाकाली जी तांडव नृत्य करने लगी। इसी कारण इन्हें योगिनी भी कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है जब समय अथवा मृत्यु, जो समय तथा मौत दोनों को निगलने वाली दुष्टों पापियों की संहार करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। यह है माँ काली की कथा।
नवी माता वैष्णो। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिउटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की थी। जब समय आया उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। तब से माँ वैष्णो को जाना जाता है। यह है माँ वैष्णो की कथा। भी माता मीनाक्षी है। मीनाक्षी माता की कथा क्या है, आइए हम बताते हैं। मल्लध्वज की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने पत्नी कंचन माया के साथ छोड़ तप किया था। तब शिव भगवान ने उन्हें कथा संतान होने का वरदान दिया। पार्वती जी अपने अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। इनके नेत्र अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनका नाम मीनाक्षी रखा गया। सुंदर स्वर ने मीनाक्षी से विवाह किया, संकल्प किया। तब दोनों ने विवाह संपन्न करवाया। एक मान्यता यह भी है, इस विवाह को पूरी पृथ्वी के योग्य उपस्थित थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं अपने स्थान वैकुंठ से इस विवाह में संचार के लिए आए थे, लेकिन इंद्र भगवान ने इस कारण उन्हें देरी हो गई। फिर विवाह का संचालन स्थानीय देव कुंडल अदशर के द्वारा पूर्ण किया गया। अंत भगवान विष्णु आए थे। ऐसा देखकर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी भी मुड़े नहीं आएंगे। यह है मीनाक्षी माता की कहानी। एसएम न्यूज लाइव 24 की तरफ से उत्तर नागपुर में स्थित लालगंज में पिछले 14 वर्षों से स्थापित अलग अलग देवी के स्वरूप की प्रतिमा की जाती है, जिनका सीधा प्रसारण एसएम न्यूज लाइव 24 में किया जा रहा है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में सबसे अनोखी देवी विराजमान होती है, जिसमें भैरवी, वराही माता, योग माया, वैष्णवी, धूमावती, कात्यायनी, माँ तारा, शंकम्भरा तथा इस वर्ष मीनाक्षी देवी विराजमान हुई है, जो कि तमिलनाडु मैसूर की प्रचलित माता है। इन माताओं की पूर्ण जानकारी एसएम न्यूज लाइव 24 में दी गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और इस वीडियो को औरों तक का प्रचलित करिए और सारी माताओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लीजिए और देखते रहिए एसएम